हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे मैथ बाय शान यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बीसीए के सेकंड सेमेस्टर का मैथ पढ़ाऊंगा। देखिए आज पहला क्वेश्चन कौन सा है, चैप्टर का नाम देखो। तो पहले चैप्टर का नाम भी यार, चैप्टर का नाम फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेट। चैप्टर 1 सेट। सेट होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। सेट क्या है, क्या कह रहा है सेट। सेट में पहला पॉइंट बताते हैं यूनिट ऑफ यूनियन ऑफ सेट। सेट को यूनियन कहते हैं, तो यूनियन का सिंबल होता है यू के नाम पर, तो यूनियन ऑफ सेट के नाम का है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर क्या कहता है। यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या है, द यूनियन ऑफ द टू नंबर या टू सेट। ऐसी यूनियन होनी चाहिए जिसमें दो सेट होने चाहिए, जिसमें ए और बी। इसमें ये चीज ध्यान दो, जब यूनियन दे रखा हो तो यूनियन में ओ का यूज करते हैं, ओ आर का। केवल ए और बी इज रिस्पेक्टेड बाय द ए यूनियन बी एंड एलिमेंट्स ऑफ द बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करेगा, यूनियन का सेट का यूज करता है। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, ए के एलिमेंट्स कहते हैं 1 2 3 4, कॉमा फिर बी के वैल्यू क्या दी है 2 3 4 5। ठीक है, बोथ साइड क्या करना है, रिस्पेक्ट करना दोनों तरफ के लिए। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ए के जो एलिमेंट्स है बी के अंदर जो मिलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि 2 भी दे रखा, 3 भी दे रखा, 4 भी दे रखा, ऐसे यहाँ पर 2 3 4 जो चीज सेम है उन्हें केवल हम एक एक बार लिखेंगे, तो 1 तो 1 आएगा ही आएगा। 2 दो बार दे रखा तो एक बार, 3 दे रखा 2 बार एक बार, 4 दो बार दे रखा तो एक बार, 5 एलिमेंट बचे, 5 में लास्ट आ जाएगा, 3 एलिमेंट्स हमारा यूनियन खत्म हो जाएगा। फिर बोलता है इंटरसेक्ट ऑफ द सेट। क्या होता है, इंटरसेक्ट का यूनियन होता है ये वाला सिंबल होता है, इसका अपोजिट, इसका अंतर करना होता है। इसका डेफिनेशन बोलता है द इंटरसेक्ट ऑफ द टू नंबर या टू एलिमेंट्स ए एंड बी is respected by a union a intersection b and it is set which contain element of both set होना चाहिए। मतलब a एलिमेंट्स के बोथ के क्या होने चाहिए, इंसेक्ट होने चाहिए a एलिमेंट्स के। जैसे एग्जांपल में तो समझ जाएगा, एग्जांपल क्या कहता है, एक एलिमेंट्स दिया 2 1 2 3 1 2 4 5 6 दे रखे एलिमेंट्स, b के एलिमेंट्स में क्या दे रखे 5 6 7 8 9। बोला क्या है, अंतर होना चाहिए। इंटर मतलब अंतर होना चाहिए, तो मतलब इन दोनों में क्या चीज सेम है। एक यहाँ पे a वाला एलिमेंट्स b में दिख रहा है, कुछ नहीं, 2 के दिखे नहीं, 4 का दिखा नहीं, बस क्या दिखा 5 और 6, 5 और 6 दे रखे हैं। मतलब क्या दोनों चीज में हमें दो फंक्शन में क्या मिला, 4 और 5 और 4 और 6 दिख रहे हैं, वो हमारे क्या होंगे, हमारे इंटरसेक्ट के लिए यूज होंगे। ठीक, इंटरसेक्ट क्या होता है, जो हमारा ए का फंक्शन बी में मिलते हैं वो हमारा क्या होता है, इंटरसेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब बोलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कहने का मतलब क्या होता है वो पढ़ते हैं। ए इक्वेशन इन विच वेरिएबल ऑक्सीलेशन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द पावर। एक्सपोनेंशन और पावर, एक्सपोनेंशन के नाम से भी आता है या पावर के नाम से भी, इस कॉल्ड एक्सपोनेंशन इक्वेशन के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल में दिया ए की वैल्यू क्या हमारी रियल नंबर होगा, ए हमारा क्या है, रियल नंबर है। अब क्या बोला, एक्सपोनेंशन में एक पावर भी चाहिए होगा, तो हमने लिया ए के ऊपर एक्स बना दिया, वो क्या हो गया हमारी एक्सपोनेंशन होगा, इक्वेशन हो गई। ठीक है, हम दोनों समीकरणों क्या लिखा, एक बार दोनों को साथ में ए एक्स तो यहाँ लिख दिया और ए बराबर ए की वैल्यू लिख दिया। दोनों में हमने क्या रखा, ए की जगह कोई रियल नंबर रखा, तो नंबर हमने ए की जगह पे लिखा है 2, दोनों की तरफ 2 2 पे लिखा है, तो s की पावर s तो नहीं था, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, तो क्या मानते हैं 0 होगी इसके ऊपर। ठीक है, जब 2 से 2 कैंसिल होता है, s की पावर क्या होगी 0, तो ये हो गया हमारी एक्सपोनेंशियल नंबर। तो जो इसमें बोला है एक्सपोनेंशियल नंबर बोला है पावर, केवल इसमें हम पावर पे ध्यान देंगे और एक्सपोनेंशियल पर ध्यान नहीं देंगे। एक्सपोनेंशियल नंबर दे रहा है, एक्सपोनेंशियल पर ध्यान नहीं देंगे, केवल किसमें देंगे, पावर। तो पावर क्या कह रहा है, x0 की पावर आएगी। अब बोला है लॉजिकल अरिथमेटिक फंक्शन होता है। लॉजिकल अरिथमेटिक फंक्शन क्या कहता है वो पढ़ते हैं। The function fx log x is the code of logical arithmetical function. A log is not defined which x in 0 or negative. कहने का मतलब ये था, इसका कोई फंक्शन हमें लॉजिकल में दिया हो, log के साथ कोई फंक्शन दे रखा हो, तो हमें क्या हो, log के साथ उन 0 की वैल्यू ना डिनोट हो, ना ही क्या हो नेगेटिव की वैल्यू डिनोट हो। s की है क्या 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, log के साथ कोई एक नेगेटिव वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल में समझते हैं, राइट डाउन में लिया 5 की पावर 3 गई, तो 5 की पावर 3 मतलब 5 की मल्टीप्लाई 3 बार करके दिखाएंगे तो हमारा आएगा आंसर 125। ये लॉजिकल अरिथमेटिकल फंक्शन होता है, तो कोई फंक्शन पे लगा नहीं। फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में बोला log 3 81, तो log का कहने का मतलब ये था, log जो 3 दे रखा हो 81 की टेबल में कितनी बार आता होगा, कितनी बार में आता है, फैक्टर में कितने में आता है, 4 में। 4 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, मतलब इसकी फॉर्म क्या बनेगी, इसकी ऐसे, जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9 3 27 27 दिया 81 एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या द फंक्शन सेट द फंक्शन ऑफ द सेट द फंक्शन ऑफ द साइन आ गया। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द साइन cos tan cot sec cosec
आर कॉल्ड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सभी क्या है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सिंबल भी पता होने चाहिए, क्या क्या सिंबल कहते हैं। पहला पॉइंट करते हैं साइन। साइन किस चीज के लिए यूज करते हैं, बिकॉज साइन इज द वैल्यू ऑफ बिटवीन। साइन किस किस टेबल में आ सकता है, हमारे यहाँ पे लिखते हैं ऐसे बनाया, ये होता है हमारा प्लस प्लस के लिए होता है, प्लस नेगेटिव होता है, प्लस नेगेटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव प्लस होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है साइन हमारा पक्ष इसके अंदर आता है, तो नेगेटिव प्लस के अंदर आता है, क्वेश्चन हमारा यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ये चीज देखनी थी। फिर ऑफ दो ब्रांच, ब्रांच क्या हो सकती है इसकी, तो नेगेटिव जो हमारी इसके बीच में प्लस होगी वो इनकी ब्रांच होनी चाहिए। ऐसे क्या कोस के लिए, कोस में हमें इसकी लिखनी पड़ेगी बाद में, मैं लास्ट में लिखा मैं सो ब्रांच, इसकी भी रेंज क्या होगी माइनस के 1 और कोमा का 1 प्लस का 1 और माइनस का 1 होगा। ऐसे tan में बोला है, tan क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, tan बोला है वी हैव tan x बराबर sin बटे cos। sin बटे cos की जगह क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं। tan का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट f द इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ऑफ इनफाइनाइट होता है। कोट का मतलब क्या कहता है, वी हैव कोट cos बटे sin बराबर इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट माइनस के बटे इनफाइनाइट होता है। कहने का मतलब ये था कोट किसमें बदल सकते हैं, हम कोट बदल सकते हैं, हम cos बटे sin में बदल सकते हैं, और इसको हम इसमें बदल सकते हैं, और इसको हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बोला है sec को हम किसमें बदल सकते हैं, sec को बदल सकते हैं 1 बटे cos में, उसकी वैल्यू क्या है, जब हमारा cos वैल्यू प्राप्त हुआ तो cos कितना आएगा हमारा आंसर -1 -1 प्लस का आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर cos x की वैल्यू आई, cos x क्या बोलता है, cos x का अपोजिट होता है 1 बटे sin। अब sin के अपोजिट की वैल्यू क्या होती है -1 जो हमें यहाँ पर प्राप्त करनी थी वो यहाँ प्रूव होगी। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ये तो हमारी थ्योरी थी, थ्योरी जो हमने थ्योरी पूरी कर ली। थ्योरी के बाद आते हैं हमारे एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल 1 में दे रखा है कि रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन करके दिखाना था हमें, रोस्टर फॉर्म में करके दिखाना। तो पहला फंक्शन में कह दिया a के फंक्शन में दे रखा, तो a फंक्शन क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ द 12। इसमें बोला है ऑल फैक्टर चाहिए हमें 12 के। 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 12 का फैक्टर 1 भी 2 भी 3 भी 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सभी क्या होते हैं हमारे 12 के फैक्टर होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन में बोलता है बी सेट क्या दिया है, सेट ऑफ द इवन इंटीजर्स लेस देन और 20। मतलब इंटीजर मतलब बोलते हैं एक सम वैल्यू लेनी है, हिंदी मतलब इसका होता है विषम में सम होता है ना, सम होता है तो कहने का मतलब और लेस देन ऑफ द 20 से लेस देन होते हैं और सम वैल्यू लेनी होगी। तो सम वैल्यू होती है हमारी 2 4 6 8 10 12 14 16 18। 18 क्यों लिया, क्वेश्चन बोला लेस देन इज द 20 से क्या होना चाहिए हमारा, लेस देन होना चाहिए। तो 20 से लेस देन कितना होगा हमारा 18, तो ये इसका सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन बोला है रूल मेथड से याद करो या सेट ऑफ बिल्डिंग फॉर्म। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट किसके मेथड से आती है, इससे आती है बिल्डर फॉर्म के नाम से आती है। बिल्डर फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन में दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8, एक की वैल्यू दी है हमें 8 तक दी गई है। हमें आंसर लिखते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये सभी क्या है हमारे नेचुरल नंबर है, लेस देन किसके हमारे 9 से कम है सारे के सारे। ठीक है, इसका फॉर्म बनाते हैं a बराबर a स्लैश a वो x अनुपात x इनफाइनाइट n से है। मतलब ये चीज तो हमें याद होनी चाहिए, सभी में लगेगी। n क्यों दिया, क्योंकि हमारा एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल को किससे डिनोट करते हैं n से, n लगाएंगे तो हमारा x जो है किसके बराबर है, हमारे नेचुरल नंबर के 9 के। मतलब x सब साइड छोटी होगी 9 सबसे बड़ी होगी, मतलब छोटे से ये सब हमारे x के रूप में होंगी नेचुरल नंबर, और 9 हमारा सबसे बड़ा होगा। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन होगा, ये सभी का आंसर है, मतलब सेकंड का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल का है, फॉर एग्जांपल में क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन, मतलब कोई एक सेट दे रखा है जिसमें हमें वैल्यू दे रखी है और एक m दे रखा है और एक n की वैल्यू दे रखा है, जिसमें हमारा सेकंड वैल्यू मतलब फर्स्ट वैल्यू तो हमारी n के लिए हो, सेकंड वैल्यू क्या हो हमारी n के लिए यूज हो, प्लस बाय क्या कहा है सेकंड वैल्यू जो हमारे किसके बराबर हो, 56 के बराबर होनी चाहिए। तो हम आंसर के अकॉर्डिंग करते हैं, आंसर में क्या कहता है फर्स्ट सेट टू नंबर ऑफ द सबसेट। अगर 2 नंबर दे रखे तो फर्स्ट सेट के लिए क्या बनेगा 2 की पावर m बन जाएगी। ठीक है, ऐसे सेकंड सेट लेंगे तो सेकंड सेट टू नंबर ऑफ द सबसेट, तो 2 की पावर क्या होगी हमारी। क्वेश्चन में बोला गया है जो सेकंड पार्ट है हमारा सेकंड सबसेट है उसमें क्या होना चाहिए 56 जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब एडजॉइंट होना चाहिए। तो पहले समीकरण में रहेगी बराबर सेकंड समीकरण में क्या करना है 56 जोड़ना। अब यहाँ पर दोनों में देखो क्या चीज सेम लिख रखी है 2m और 2n दोनों सेम थे, मैं दोनों को क्या कर लिया एक जगह करें 2m तो ये रहा, ये प्लस में इधर जाकर जाएगा माइनस बराबर 56। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या चीज सेम लिखी 2n दे रखा है। ठीक है, पहले देखो m और n से बड़ा है इसमें, तो हमने क्या किया n कॉमन कर दिया पूरा, इसमें भी से भी n कर दे कॉमन, इसमें से भी n कॉमन कर दिया।
जब हमने यहाँ से n कॉमन किया और यहाँ से n कॉमन किया तो एक बार लिख दिया बराबर, यहाँ पर n नहीं दे रखा था, क्या दे रखा था m की जगह m की जगह क्या दे रखा था n, तो यहाँ पर मान लीजिएगा m माइनस n के लिए यूज होगा क्योंकि हमने कॉमन क्या किया n ओनली। जब हम m कॉमन करते हैं यहाँ पर m लग जाता है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या किया n कॉमन किया, तो n जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमारा n लग जाएगा तुरंत ही, और n की जगह यहाँ, और ये चीज तो हमारी कॉमन हो चुकी है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 ओल्ड और बराबर 56 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ क्वेश्चन क्या रहा है हमारा n की पावर का क्वेश्चन होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा n की पावर का क्वेश्चन। तो पहले इसको क्या करेंगे तोड़ लेंगे दो भाग में, तो 8 मल्टीप्लाई 7, 8 7 जब 56 होता है, ये तोड़ा। फिर इसमें बोला 7 की जगह से वैल्यू में पावर कोई दे नहीं है, मतलब मान लो ये तो 7 के रूप में दे रखा है हमारा, 8 में क्या दे रखा है n की पावर में, तो हमें क्या करा 8 को भी तोड़ना होगा क्योंकि इसकी वजह से सेम हो जाए। तो 8 को क्या तोड़ा हमने 3 की पावर में, 2 2 4 4 2 8, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे तोड़ा, तो 2 की पावर कितनी है इसकी 3 बराबर मल्टीप्लाई में 7 हो गया। अब यहाँ तो n की पावर में क्या चीज दिखी तुम्हें, ये भी सेम सेम लिखी, 2 की पावर n है 2 की पावर 3, तो हमने क्या कहा इसको उठाकर यहाँ लिख दिया, 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 3 दे रखा, तो यहाँ पर दोनों में सेम सेम क्या है 2 2 2 हर तरह पावर के क्या कह रहा है n बराबर 3 है, तो n की वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमारी 3, ये तो हमारा n प्राप्त हो गया। इसमें बोला है जो पावर दे रखी है वो प्राप्त होनी चाहिए फिर, ठीक है। अब हमें ये वाली वैल्यू 7 के लिए यूज करनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू की 7 के लिए यूज लिखा, अभी माइनस में 1 इधर जाकर आ जाएगा प्लस में 8 हो गया, और यहाँ बोला n की जगह हमने क्या रख दिया 3, ये भी समझ आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है 2 की पावर का क्वेश्चन होना चाहिए, 2 की पावर का क्वेश्चन होना चाहिए, तो इसे भी क्या करना होगा 2 की पावर में देना पड़ेगा, तो ऐसे यहाँ पर लिखा ऐसे जाने दे, 2 की पावर क्या होता है कि 3, ठीक है। अब जब देखो यहाँ पर भी सेम 2 है, यहाँ पर भी सेम 2 2 है, तो 2 2 क्या करें कॉमन m माइनस 3 और 3 बच जाएगा, ठीक। और ये माइनस में 3 है, इधर जाएगा प्लस में 3 और 3 कितना हो गया 6, m की पावर 6 और n की पावर 3, ये हमारा आंसर कंप्लीट होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ तक ऐसा हो जाता है m की पावर 6 होनी चाहिए और n की पावर 3 आना चाहिए, ये तो करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन में आया दोबारा 6 आया, क्वेश्चन नंबर आया हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ a की वैल्यू बोलिए 2 और 3, मतलब पॉसिबल और कितने भी सेट दे रखे हैं उसमें पॉसिबल होने चाहिए कितने सेट हैं, इसके अंदर कितने सेट हैं, तो पहला सेट तो नल होगा, कभी भी यूज करोगे पहले सेट हमारा नल ही आएगा, ठीक है। सेकंड में क्या है हमारा 2 सेट है, वो एक सेट के रूप में बनाया, फिर हमने तीसरा सेट बनाया, फिर हमने क्या दोनों का एक सेट भी बनाया, तो कितने सेट हो गए टोटल कितने बताओ 1 2 3 4 सेट हो गए, ठीक है। तो ये सभी चीज हमारी इसके लिए यूज हो गई हमारी, बताओ ये सभी चीज हमारी सेट के लिए यूज हो गई, ठीक है। फिर बोला है a के लिए, a फंक्शन दिया तो a के वैल्यू लगा देंगे तो प्राइमरी नंबर, ठीक है, जो हमारे p है ये, तो ये हमारा किसमें प्राप्त होगा हमारे p के लिए यूज हुआ, तो हमारा सबसे मिला p पॉसिबल हमारा p के लिए यूज हो गया, बोला अब a के लिए यूज करके दिखाना, तो p a निकालेंगे, तो p तो हमारा सारा दे रखा है, a के फंक्शन के यूज करना है बाद में, तो जैसे p की वैल्यू दे रखी है तो p में कितने फंक्शन करके 1 2 3 4, वो हम यही उतार देंगे पूरे के पूरे एक ही जगह 1 2 3 4, क्योंकि एक ही जगह हमने ये फंक्शन तो यहाँ बनाए थे, एक ही जगह सारी वैल्यू हमारी प्राप्त ही हो जाएगी। पहले ये देखो नेचुरल नंबर कितने दे रखे, तो n a में कितनी वैल्यू है, a के अंदर कितनी वैल्यू 1 और 2, तो डायरेक्ट आंसर हमारा कितना बचेगा शो, n a के लिए 2 बचेंगे क्योंकि n में कितनी वैल्यू दे रखी है, a में फंक्शन 2 ही थे तो 2 ही हो जाएंगे, और फिर बोला इसके अंदर n के फंक्शन कितने हैं, p a के n के फंक्शन कितने हैं, इसमें फंक्शन कितने 1 2 3 4 फंक्शन है, तो 4 के मल्टीप्लाई करने पर क्योंकि 2 प्राप्त होना चाहिए, तो हमने 4 का भी क्या करा मल्टीप्लाई की 2 into 2 के रूप में बना दिया जैसे, तो 2 की पावर कितनी हो गई 2, तो 2 का फंक्शन हो गया, तो यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम, तो आंसर हमारा कलेक्ट हो जाएगा, ये पूरा सेलेक्ट हो गया, सही आंसर है इसका, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, तो खाली पॉसिबल नंबर देगा, पॉसिबल सबसेट कैसे बनाते हैं, पॉसिबल सबसेट कैसे बनाते हैं, 2 3 देखते हैं, 2 3 के कितने पॉसिबल सेट होते थे हमारे 1 2 3 4 सेट हो सकते थे, इम्पॉसिबल को एक ही रूप में दिखा दो, तो सेट क्या बनेगा 1 2 3 4 सेट कंप्लीट हो गए। फिर बोला हमें नेचुरल नंबर, इसमें कितने हमारे नेचुरल नंबर है, तो 1 2 2 ही नंबर है, और इनमें कितने नेचुरल नंबर है, इसमें 4 है, 4 की पावर होती है 2, ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। फिर बोला एग्जांपल नंबर 6 में बोला लेट a, हमने माना है a वाला फंक्शन दिया है a रेशो a वो x रेशो x इज अ प्राइमरी नंबर, प्राइमरी नंबर लेने जो लेस देन इज द 10 हो, मतलब क्या हो लेस देन किसकी हो हमारे 10 से कम हो, प्राइमरी नंबर लेना, तो प्राइमरी में 2 तो आता ही आता है, फिर 3 5 7 9 आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 7 9 के बाद क्या है 10 प्राइमरी संख्या बोल रहा है, तो इसमें 9 भी डाल सकते हैं 7 तक भी चल सकते हैं, इसमें प्राइमरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 4, ये इसका आंसर है। अब बोला है बी वाले फंक्शन में, इसी का बी फंक्शन बोला है, बी वाले फंक्शन में बोला a x रेशो s की जगह क्या बोल दिया है कि नेचुरल नंबर दे दिया, इज द फैक्टर ऑफ द a, h के फैक्टर कितने हैं और बाद में फाइंड करना है a यूनियन b,
क्या है, ठीक है ना। पहले फैक्टर निकालते हैं, बी फंक्शन के फैक्टर कितने हो सकते हैं, बी वाले फंक्शन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये फैक्टर निकालने हैं, ये सभी कितने हमारे ए के फैक्टर ये हो सकते हैं। फिर बोला है ए यूनिट बी के रूप में फाइंड करना है, ए वाला फंक्शन लिखा, ए का आंसर क्या है हमारा ऊपर वाला वो लिख दिया हमने यहाँ पर। बी वाला फंक्शन क्या दे रखा, बी वाला फंक्शन पूरा ही यहाँ पे यूनियन। यूनियन क्या कहता है, यूनियन क्या कहता है, ए वाले फंक्शन में जो चीज सेम दे रखी हो उसे हम एक बार लिखते हैं वही। जैसे 1 यहाँ दे रखा तो 1 लिखा जाएगा हमारा आंसर। जब 2 बार 2 2 दे रखे हैं तो एक बार 2 लिखा जाएगा, 3 यहाँ दे रखा 3 भी एक बार लिखा जाएगा, 4 नहीं देगा 4 लिखेंगे, 5 2 12 उसे एक बार लिखेंगे, 6 भी एक बार है उसे लिख देंगे, 7 2 2 12 उसे एक बार लिखेंगे, 8 बचा 8 का 8। ये हमारा यूनियन फैक्टर होता है, ठीक है। फिर बोला है सातवें क्वेश्चन में, सातवें क्वेश्चन में बोला है ए की वैल्यू में दिया है 1 3 5 7 9 एंड बी के साइड में बोला है 2 3 5 7 11 13। इसमें फाइंड करना ए इंटरसेक्शन बी, ए का क्या है इंटरसेक्शन बी पर, तो ए इंटरसेक्शन बी लगाएंगे, ए का फंक्शन लिखा, इंटरसेक्शन चिन्ह बना के बी का सेक्शन बना। इसमें हमें देखना है ए का इंटरसेक्शन बी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए पर देखो 1 का बी 1 है यहाँ पर, नहीं प्रभाव नहीं पड़ रहा, 3 है हाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, 5 है 5 भी लिख देंगे, ये 5 लिखा जाएगा, 7 है 7 ही फंक्शन है तो 7 आ जाएगा, 9 है 9 नहीं है, 11 नहीं दे रखा, 13 वाला फंक्शन दे रखा नहीं दे रखा, तो हमारे 5 से मिले। इंटरसेक्ट कितना बना हमारा 3 का, तो 3 5 8 कहने का मतलब इसका ये था जो हमारा ए का फंक्शन बी में मिलते हैं वही हमारा इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। अब ए वाला एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ए वाला एग्जांपल में बोला गया है ए ब्रैकेट लेस देन की तरफ खुला है, इधर लेस देन के कम खुल रहा है, तो ये 2 से कम की तरफ जाता है और ये 4 से ज्यादा की तरफ जाएगा। एंड बी वाली वैल्यू बोली है 3 5 फाइंड द ए यूनियन बी। यूनियन मतलब सभी होता है, इस क्वेश्चन पे यहाँ पर ध्यान देना होगा, सब लेते हैं। इसमें बोला है यूनियन, जैसे हमने यहाँ पढ़ा है यूनियन सेक्टर होता है तो यूनियन क्या करता है सब लेता है, ये भी और ये भी सब लेना होगा हमें, तो इसमें ये चीज ध्यान देना होगा, ये लेस देन की तरफ जा रहा है, ये ग्रेटर देन की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो हमें ये देखो इन दोनों के बीच में कौन सी टर्म आ सकती थी, 3 ही आ सकती थी, और इससे आगे बढ़कर ब्रैकेट आगे जा रहा था, इससे आगे कौन सी टर्म आ सकती थी, 5 आ सकती थी, तो इससे डायरेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, इसकी जगह हम ये वाला राइट आंसर लिखेंगे 3 5, क्योंकि हमें इसमें से ये वाला सेट आंसर निकालना है। तो क्या ये ब्रैकेट की तरफ, ये एक तरफ इधर जा रहा है, एक ब्रैकेट इस तरफ जा रहा है, तो आंसर में कैसे ब्रैकेट बनाएंगे, दोनों ब्रैकेट हमारे ग्रेटर देन की तरफ जाएंगे, इस आंसर में इतना फर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या प्राप्त हुआ, देखो 2 जो है हमारा लेस जा रहा है और हमारा ग्रेटर देन की तरफ जाता है, इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी हमारा t, तो ये ग्रेटर होगा तुरंत ही। अब 4 से क्या आता है, 4 से क्या बड़ा आता है 5, ग्रेटर देन की तरफ चिन्ह दे रखा है इन्होंने, तो 4 से ग्रेटर क्या आएगी 5, तो वो भी ग्रेटर देन की चिन्ह आएगा। तो इसे कहने का मतलब ये था जो भी 3 है हमारा 2 से बड़ा है और 4 से हमारा क्या है 5 बड़ा, तो ग्रेटर देन की चिन्ह इधर को बनेगी, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है 9 क्वेश्चन में दिया गया है ए वैल्यू दी है 1 2 3 4 5, बी वाले क्वेश्चन में दिया है 4 5 6 7 8, सी वाले क्वेश्चन में दिया है 7 8 9 10 11, डी वाले क्वेश्चन में दिया है 10 11 12 13 14, ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन में ये चीज दे रहा था, हमें ये चीज में पॉइंट करनी है, पॉइंट दे रखे हैं ब्लैक ब्लैक हो रही है, ये हमें फाइंड करने सारे, ठीक है। हमें पहला क्वेश्चन दिया है ए यूनियन बी, ठीक है। पहला हम ए वाली वैल्यू रख के दिखाएंगे, ए वाला फंक्शन दे रखा है ये, फिर बी वाला फंक्शन रख के दिखाएंगे। इसमें बोला यूनियन, यूनियन मतलब क्या होता है जो हमारे ए वाले फंक्शन मिलते हैं बार बार उसको हम एक बार रिपीट करके लिखते हैं, जैसे कि एक बार एक लिखेंगे, 2 भी एक बार, 3 भी एक बार, 4 2 2 बार से एक बार लिखेंगे, 5 2 बार से एक बार, 6 7 8, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर बोला है बी यूनियन सी के लिए, बी की वैल्यू रखी है यहाँ पर, सी की वैल्यू रखी, यूनियन का चिन्ह नहीं है, यूनियन क्या कहता है दोनों चीज का सम होना चाहिए जो सेम हो उसे एक बार लिखते हैं, ठीक है। 4 5 6 7 सेम था, ए भी सेम है, 2 बार आ 9 10 11 कंप्लीट हो गया इसका आंसर। जो चीज सेम है इसको एक बार लिखते हैं यूनियन के अंदर। अब बोला है ए और सी के लिए, ए और सी के लिए वैल्यू लेनी है, तो ए की वैल्यू रखी है हमने यहाँ पर, सी की वैल्यू, इसमें भी क्या है हमारा यूनियन, इन सभी का योग आएगा जो चीज सेम हो से एक बार, कुछ भी चीज सेम नहीं है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन बोला गया है बी और यूनियन डी के लिए, बी यूनियन डी के लिए, बी की वैल्यू रखी, यूनियन डी की वैल्यू रखी। अब यूनियन मतलब सब होना चाहिए, कौन सा सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, तो ज्यादा 4 5 6 7 8 के बाद 10 11 12 13 14, यूनियन मतलब सब सेम नहीं है, कुछ भी सम ही आएगा सभी का। फिर बोला गया है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का जो आंसर है वो रखना होगा। फिर बोला यूनियन सी के लिए, यूनियन सी के लिए मतलब ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है, तो ए यूनियन बी के बाद क्या हमारा आंसर आएगी वो हमने पुट कर दिया पूरा पूरा, फिर यूनियन की जगह यूनियन का चाहिए, फिर सी की वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पुट करेंगे। अब फिर दोबारा यूनियन बोला यूनियन मतलब सब आना चाहिए,
फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 दो बार थे, उसे एक बार लिखेंगे, 8 भी 2 बार है, उसे एक बार लिखेंगे, 9 10 11 जो सेम है उसे एक बार लिखेंगे। जो चीज सेम थी उसका हम केवल एक बार लिखते हैं यूनियन में, है ना। दोबारा बोला है ए यूनियन बी, दोबारा यूनियन बी केवल रखने, बट क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इसकी क्या करना है, इंटरसेक्शन। दोनों क्वेश्चन पूरा सेम था, इसमें क्या लगाया हमने, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाया। इंटरसेक्शन मतलब अंतर, ए वाले अंतर बी में मिलता नहीं मिलता, जो मिलता है वही लिखना है। तुम्हें क्या मिलता है, 7 और 8, 7 और 8 मिलता है, ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा आंसर के लिए, ठीक है। फिर बोला ए इंटरसेक्शन बी के लिए, पहले यहाँ बोला ए यूनियन के लिए, यहाँ बोला ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन डी का करना। तो मैं इंटरसेक्शन का कोई क्वेश्चन दिया नहीं था, तो दोबारा लिखे, तो पहले ए की वैल्यू लिखी जो हमारा एक क्वेश्चन दे रखा था, फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाया, फिर बी की वैल्यू लिखी, फिर यूनियन का चिन्ह लगाया, फिर डी की वैल्यू लिखी, फिर डी साइड साइड इंटरसेक्शन। इन दोनों में किस चीज का अंतर है, मतलब ए वाला क्वेश्चन बी को कौन से मिलता है, ए वाला बस 4 और 5 मिलते हैं, 4 और 5 वो हमने यहाँ पुट कर दिए 4 और 5। फिर यूनियन का चिन्ह, यूनियन में बोलता क्या है, डी की वैल्यू पुट करनी, डी नहीं आ जाएगा, यूनियन मतलब सारा चीज आनी चाहिए। तो 4 5 10 11 12 13 14, मतलब ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन के बाद कोई वैल्यू थी नहीं, तो हमने ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन लगाया, वो इंटरसेक्शन लगाया, फिर बी की वैल्यू रखी, फिर यूनियन लगाया, फिर बी की वैल्यू रखी, फिर इंटरसेक्शन लगाया, फिर सी लिखा। इन दोनों में अंतर देखना है, इन दोनों में किस चीज का अंतर है, इसमें 4 5 4 5 का अंतर है, 4 5 आंसर आ गया, यूनियन की जगह यूनियन। इन दोनों में अंतर देखना, 7 8 7 8 7 8 ये वो लिख दिया। फिर इन दोनों में क्या कहा, यूनियन का चिन्ह होता है, यूनियन पर सब आएंगे, 4 5 7 8 कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन दिया गया इसमें, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब यूनियन का ए सिद्ध लिखा है, ए की वैल्यू रखी, फिर यू का वैल्यू रखा, फिर सी रखा, फिर इंटरसेक्शन लिखा, फिर सी की वैल्यू रखी, फिर यू की वैल्यू रखी, फिर डी की वैल्यू रखी, ठीक है। इन दोनों में क्या बोला, यूनियन, बस सारी चीजें आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 कंप्लीट हो गई। फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाया, फिर दोनों में देखा यूनियन, मतलब सब लिखा 7 8 9 10 11 10 11 दो बार, तो उसे एक बार लिखेंगे, 12 13 14 वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर बोला इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या चीज सेम दिखती है, यहाँ पर देखो 7 तक गिनती है, तो यहाँ पर 7 से उठाएंगे, 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर 7 8 9 10 11, तो यहाँ तक कंप्लीट होगा इंटरसेक्शन का, 7 8 9 10 11। मतलब चाहो तो तुम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं, ए यूनियन सी की वैल्यू हमारे डायरेक्ट लिख लिया, ये डायरेक्ट आंसर यहाँ भी लिख सकते हो, चाहो तो अलग अलग करके भी दिखा सको, तो आंसर सभी के सेम ही आएंगे, ठीक है। देखिए 10 क्वेश्चन में दिया क्या है, ए आई बराबर 0 आई व्हेन द आई बराबर जेड इन नेगेटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए। आई क्या है, इंटीजर नंबर, हमें खुद ही लेना होगा, कुछ भी नंबर ले सकते हैं इंटीजर के लिए। जैसे कि हमें क्या निकालना है, इंटीजर नंबर, हमें क्वेश्चन में बोला है A1 U A2 निकालना है, ऐसे यहाँ बोला है A1, मतलब एक फर्स्ट क्वेश्चन तो ये A1 U A2 निकालना है, एक क्वेश्चन दिया है AU एंड A4 के लिए, ये चीज क्वेश्चन बोला गया। इस क्वेश्चन में ध्यान देना खाली, यहाँ पर आई दे रखा है, यहाँ पर दिया पर जहाँ आई है वहाँ वन रख के निकालेंगे, तो ये फंक्शन भी क्या बनेगा हमारे 1 के लिए। ऐसे यहाँ बोला A2, तो आई की जगह यहाँ 2 रखे, तो आई की जगह यहाँ फंक्शन क्या बनेगा हमारा 2। दो फंक्शनों के, दोनों फंक्शन के बीच में क्या है, यूनियन का चिन्ह। उस क्वेश्चन में बना दो हम यूनियन, बना लिया हमने यूनियन। तो इन दोनों में क्या चीज सेम थी, जो जीरो सेम था, उसे एक बार लिखा, एक यहाँ आगे 2 सेम टू सेम वही कहा, ये यूनियन का क्या कहता है सब। सेकंड वाले स्टेप पर पढ़ते हैं, सेकंड स्टेप में होगा a की पावर 3 है, जब यहाँ 3 रखे तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा 3 एंड इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर एंड की जगह इंटरसेक्शन हो गया, और एक 4 a की जगह 4 रख के दिखाते हैं, ये क्वेश्चन भी 4 होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। तो इंटरसेक्शन क्या है हमारा 0 0, तो 0 यहाँ आंसर होगा, क्योंकि आंसर क्या है 0 का, 3 4 पर नहीं है। अब यहाँ बोला यूनियन होना चाहिए, मतलब कोई फंक्शन है यू के लिए जो 10 तक वैल्यू जाएगी, जो i बराबर 5, मतलब यहाँ पर क्या है i की जगह 5 रख के लेकर 10 तक जाने वाली, जैसे लिखा i बराबर, i की जगह क्या रखा 5 6 7 8 9 10, और सभी किसके फंक्शन होंगे, u के फंक्शन होने चाहिए, सारी क्या है यूनियन के फंक्शन। जब हम i की जगह 5 रखें तो फंक्शन क्या बनेगा 0,5 0,6 0,7 8 9 10, इन सब में u का चिन्ह लगा, तो यूनियन मतलब यूनियन मतलब क्या था यूनियन, सभी का क्या करना है यूनियन करना है, ठीक है। जैसे 0 समय से 0 एक बार लिख दे, तो 5 6 7 8 9 10 10 तक आंसर जाएगा। ये यूनियन मतलब क्या होता है, सभी वैल्यू को सेम लिखना, एक साथ लिखना। 11 क्वेश्चन में देखते हैं, 11 क्वेश्चन बोला है a वाला फंक्शन है 1 3 5 7 9, b वाला फंक्शन बोला है 2 4 6 8, सी वाला क्वेश्चन बोला है 2 3 5 7 11, तीनों क्वेश्चन बोले हैं। फर्स्ट पॉइंट बोला है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ए की वैल्यू की बी की वैल्यू की, बी ए की वैल्यू क्या कह रहा है, ए वाला फंक्शन बी में मिलना चाहिए, या बी वाला फंक्शन ए में मिलना चाहिए। तो कोई फंक्शन मिल रहा है, एक मिला यहाँ पर नहीं, 3 में नहीं, 5 में नहीं, 7 में नहीं, 4 में नहीं, ये ना ये मिल गए, तो क्या है हमारा इनफाइनाइट, 0 के अंदर एक लाइन की थी, तो ये हमारा क्या है आंसर इनफाइनाइट।
आई दूसरा क्वेश्चन बोला है इसमें ए इंटरसेक्शन सी के लिए ए वाली वैल्यू सी के इंटरसेक्शन होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी पूरी की पूरी, सी की वैल्यू नहीं आ करेगी। इन दोनों में क्या चीज सेम थी वो देख के बतानी। हमारी क्या मिल रही है, 3 से 3 मिल रहा है, 5 से 5 मिल रहा है, 7 से 7, ये तीनों चीज मिली, वो तीनों में हमारी क्या आएगी, हमारी इंटरसेक्शन होगी। ये हमारा आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए वाला ए बी के इंटरसेक्शन होना चाहिए, मतलब ए बी के इंटरसेक्शन होना चाहिए, और ऐसे ए सी के इंटरसेक्शन होना चाहिए, बट बी वाली वैल्यू सी के लिए इंटरसेक्शन नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर गया क्या रहा है। तो हम लेते जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बोला वो यहाँ लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1,3 लिखा, 1,2,3 लिखा, फिर इंटरसेक्शन लिखा, बी की वैल्यू दे दी है। इन दोनों में इंटरसेक्शन किसका दे रखा है, इसका और इसका लिख सकते हैं, 3 कॉमन है। फिर यहाँ बोला ए इंटरसेक्शन सी के लिए, ए इंटरसेक्शन सी के लिए, तो ए की वैल्यू सी के लिए लगाएंगे, ई का लिखा फिर सी का। इन दोनों में क्या चीज सेम दी, इसमें भी 3 दिया है, ठीक है। फिर बट बोलता है बी की वैल्यू सी में नहीं मिलनी चाहिए, बी की वैल्यू इंटरसेक्ट नहीं मिलनी चाहिए बी के लिए, तो कोई फंक्शन बी के लिए सी पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सी वैल्यू दे रखी, ना यू दे रखा, यहाँ इंटरसेक्शन दे रखा। तो क्या कहा, नोट कैन नोट, बी की जगह क्या रखना चाहिए, सी की वैल्यू कैन नोट होनी चाहिए, मतलब मिलनी नहीं चाहिए। तो ए की वैल्यू बी पर मिल रही है, तो लिखा ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी के है, इंटरसेक्शन के है, बट बी इंटरसेक्शन सी के नहीं। लास्ट क्वेश्चन था इसका, ठीक है। थैंक यू क्लास। आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बजाना मत भूलना।